हेलो नमस्कार। तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली 2 वीडियोस को आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज या फिर प्रतिशत। आने वाले एलडीसी और आने वाली राजस्थान की भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे जो गणित के दूसरे चैप्टर्स है उनके अंदर भी इसका थोड़ा थोड़ा रोल रहेगा। तो इस चैप्टर के अंदर किस तरीके से चीज़ें बदलती है, किस तरीके से सवाल आते हैं, उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। देखो, जब भी किन्हीं नंबरों को 100 में से निकाल करके दिखाया जाए, एक उनकी मानक ले लिया है कि भाई 100 में से हम बता देंगे कि कितने हैं, तो सबको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से चीज़ें चल रही है। तो जब उसे 100 के अंदर लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत का साइन अगर हटाया जाएगा तो बटा में क्या आएगा? 100 आएगा। जैसे अगर कोई आपको पूछे कि 10% का मान क्या होगा, तो आप सीधा कह दोगे कि 1/10। अब 1/10 कैसे आया? 1/10 आपने कहा ऐसे आया कि हमने 10 था और ये प्रतिशत का साइन जो है इसको हटा के हमने बटा में क्या लिया? 100 ले लिया और फिर हमने 0 से 0 काट दिया। तो ये कितना मान बना हमारे पास में? 1/10। तो इसी तरीके से जैसे हमारे पास में 20% आ गया, तो 20% क्या होगा? 20% हमारे पास में हो जाएगा 1/5। अब आप कहोगे डायरेक्ट कैसे किया? तो देखो 20/100, 20/100, प्रतिशत का साइन हटते ही नीचे क्या आ गया? 100। हमने 20 से काटा 100 को तो 1/5। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एक प्रतिशत होंगे जिनमें हम बार बार ये काम नहीं करेंगे और हम उनको सीधा ही याद कर लेंगे। ये वो प्रतिशत है जो बार बार एग्जामों के अंदर आते रहते हैं, तो उनको जब हम सीधा याद करेंगे तो हमारा काफी समय बच जाएगा। तो वो मैं कुछ प्रतिशत आपको लिखवा देता हूं। कॉपी के किसी साइड में या महत्वपूर्ण जगह पे आप उनको लिख लीजिए और उसके बाद में उनको याद कर लीजिए। उनसे क्या होगा कि आपके एग्जाम के अंदर जब आप जाओगे तो आपका थोड़ा थोड़ा समय बचेगा। जैसे आपने बोला कि 1% का मान क्या होता है? 1% का मान होता है 1/100। ऐसे ही 2% का मान क्या होता है? 2% का होता है 1/50। 3% जो है वो कटता ही नहीं है कभी, तो इसीलिए हम 3 का लेंगे ही नहीं। 4% का मान हमारे पास में क्या होता है? 4% होता है 1/25। 1/25 कैसे आया? परसेंटेज का साइन हटते ही बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा और फिर हम 4 से 100 को काट देंगे। 4 के बाद में हमारे पास में क्या आता है? 5%। 5% का मान कितना? 1/20। अब 5% का 1/20 कैसे आया? प्रतिशत का साइन हटा, बटा में क्या आ गया? 100 आ गया और हमने 5 से 100 को काट दिया, हमारे पास में कितना मिल गया? 20 मिल गया। ऐसे का ऐसे ही जब हम 5 का डबल, अब कभी भी देखना, हम किसी संख्या का दुगुना करेंगे तो वो संख्या क्या होगी? इधर भी 2 से गुणा होगी और इधर भी 2 से गुणा होगी। तो हमने जैसे 5 को गुणा किया 2 से तो 10 बन गया, तो इधर भी हम 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और उस 2 से क्या कट जाएगा? 20 कट जाएगा। जैसे मैंने लिखा 5% बराबर हमारे पास में 1/20। अब मैं अगर इसको इस तरफ भी 2 से गुणा करना चाहूं और इस तरफ भी 2 से गुणा करना चाहूं तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा? 2/20, जिसे अगर मैं काटूंगा तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा? 1/10। यानी कि हमें एक चीज पता चल गई कि जब भी हम किसी संख्या को दुगुना करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ऊपर 2 आ जाएगा, और जब हम किसी संख्या को आधा करेंगे तो हमारे पास में 2 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यही अगर मैं इसको आधा करता, यानी कि 5 का आधा कितना? 2.5%, तो 2.5% हमारे पास में क्या मिल जाता? 1/40 मिल जाता। तो ये कुछ छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं, इनको भी मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा। आप इन पे गौर करते जाना, परीक्षा में ये भी आपकी काफी हेल्प करेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 5% के बाद में क्या आ गया? 10%। 10% का मान कितना है हमारे पास में? 1/10। अब 10 का दुगुना कितना? 20। 10 का दुगुना कितना? 20। तो 20% का मान कितना? 1/5। 30% का मान 3/10 होता है, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप लिख दो 50% का मान कितना होता है? 50% का मान होता है 1/2। कभी भी हम किसी संख्या का 50% निकालते हैं, इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? उस संख्या का आधा निकाल रहे हैं, और इधर हम क्या करते हैं? उसका 1/2। तो बात बराबर ही है, किसी साइड से कर लो। 75% को क्या लिख सकते हैं हम? 75% को हम लिखते हैं 3/4। 75% को क्या लिखते हैं हम? 3/4। अब कुछ वो चीजें जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि 37.5% का मान कितना होता है, तो अब देखो मेरी बात सुनो कि 75 का आधा कितना? 37.5%। 75 का आधा कितना? 37.5। तो 3/4 का आधा कितना? मैंने आपको बताया था कि जब भी हम चीजों का आधा करेंगे तो बटा में 2 आएगा और दुगना करेंगे तो ऊपर 2 आएगा। तो हमने क्या करा? 3/4 के बटा में 2 लिखा, तो ये कितना हो गया?
3/8 कितना हो गया 3/8। चलो आगे चलते हैं। एक हमारे पास में प्रतिशत आता है 16 सही 2/3%। ये कितना होता है हमारे पास 1/6। 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6। फिर आगे चलते हैं। अब एक और टेक्निकल बात के जब भी कभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से 11 अगर आपके फ्रैक्शन में कहीं पे भिन्न के अंदर कहीं पे मिल जाता है तो 11 कभी हटता नहीं है, ठीक है ना। अगर 11 को 11 से ना काटा जाए तो वो कभी हटेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है एक अभाज्य संख्या है, वो सिर्फ 1 और 11 से ही कटती है। तो अगर आपके पास संख्या आ जाए 9 सही 1/11 तो 9 सही 1/11 का प्रतिशत अगर आपको कोई निकालने का कह दे तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपने देखा कि यार इसमें कहीं पे क्या आ रहा है 11 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 11, तो आप क्या कर सकते हो सीधा इसे 1/11 लिख सकते हो। क्लियर है। और यही अगर मैं लिखता 11 सही 1/9%, तो आप लोग क्या करते वही सेम चीज यहाँ पे क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो ये जो भिन्न है यही आपका फाइनल रहेगा, तो ये 1/9 आपने सीधा सीधा लिख देना है। क्लियर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत थे जिनको आप कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे लिख लेना और इसको याद कर लेना। एक बार मैं स्क्रीन से साइड में होता हूं, अगर आपको इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। अब हमने ये देख लिया कि ये इस तरीके से प्रतिशत जो है वो बदलते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करना है, तो इनका इस्तेमाल धीरे धीरे हम जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे निपुण होते जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे, सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 77 जोड़ने पर संख्या 27.5% से बढ़ जाती है, ठीक है। किसी संख्या में क्या करने पर 27.5% जोड़ने पर संख्या क्या हो जाती है 77 जोड़ने पर 27.5% से बढ़ जाती है, तो नई संख्या क्या है। उसने सीधा सा पूछ लिया नई संख्या बता दो। तो आपको क्या करना है, आपने लिखा 27.5% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देखो 27.5% अगर हमें आता नहीं है तो हमने लिखा 27.5/100, ठीक है। यानी कि ये कहना क्या चाहता है कि प्रत्येक 100 पर हम कितना बढ़ा रहे हैं 27.5 बढ़ा रहे हैं, हम प्रत्येक 100 पर कितना बढ़ा रहे हैं 27.5 बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब अगर मेरी पुरानी संख्या 100 थी तो मेरी नई संख्या क्या हो गई है 127.5 हो गई है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अगर मेरी पुरानी संख्या क्या थी 100 थी तो मेरी नई संख्या क्या हो गई है 127.5 हो गई है। अब आपने पूछा कि किसी संख्या में 77 जोड़ने पर हम इधर कितना जोड़ रहे हैं, देखो संख्या के अंदर हम कितना जोड़ रहे हैं 27.5 जोड़ रहे हैं, और सवाल वाला कितना जोड़ रहा है 77 जोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये 27.5 जो है ये इसका मान 27.5 ना होके कितना है 77 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे 77 ले सकते हैं। कैसे, हमने लिखा कि साहब ये जो 27.5 है ये 27.5 नहीं है, कितना है 77 है। इसका मतलब 77 का मान कितना है 27.5 है, और हमें क्या करना है, तो नई संख्या क्या है, नई संख्या हमारी क्या है 127.5, तो गुणा में नई संख्या आ गई 127.5। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इधर भी नीचे भी एक पॉइंट आया हुआ है और ऊपर भी एक पॉइंट आया हुआ है, तो हमने क्या करा पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया। तो अभी हमारे पास क्या है 77/275 गुणा 1275, ये हमारे पास में इसका मान निकालेंगे और सीधा हमारे पास में क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं कभी भी 11 से गुणा करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। कभी भी 2 डिजिट की संख्या आ जाए, 2 अंकों की संख्या आ जाए, तो आपको क्या करना, जैसे मैंने आपको कभी किसी ने कह दिया कि साहब 31 को 11 से गुणा करो, ये 31 इसे आपको 11 से गुणा करना है, तो आप क्या करोगे, इसको सीधा 11 से गुणा करने लगोगे 31 × 11, ऐसा नहीं करना है। 11 में क्या होता है, देखो ये 3 और 1 है ना, तो इस 3 और 1 को इधर लिख दो और बीच में क्या आएगा इनका योग आ जाएगा, तो 3 और 1 कितने 4, 3 और 1 कितने 4, तो ये सीधा क्या मिल गया हमारे पास में 341। ये आगे आने वाली संख्याओं में भी लागू होगा, जैसे 3 अंकीय 4 अंकीय कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप चैनल पे बने रहिए, आपको आगे आगे बता दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, तो इसका इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया।
अब इसका इस्तेमाल हम यहाँ कैसे करेंगे, हमने देखा कि जो 2 और 5 है इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब ये किससे 11 से गुणा कब हुआ होगा, जब यहाँ पे क्या होगा 25 हुआ होगा। तो हम अगर इसको 11 से काटें तो ये 11 से काटने पे हमें कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, और इसको 11 से काटने पे हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। अब हम 25 से इसको काट लेते हैं, 25 से इसको काटा तो 25 पंजे 125, पीछे बचा 2 और 25 एकम 25, और 51 को अगर 7 से गुणा कर देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, जो कि कितना है, अरे हमारा उत्तर कितना मिल जाएगा, हमें 7 से 1 को गुणा किया 7, 7 से 5 को गुणा किया कितना 35, तो 357 कितना आ गया हमारे पास, 357। ये आपका क्या होगा, फाइनल उत्तर होगा। ये वो नई संख्या है जो 77 बढ़ाने के बाद में प्राप्त हुई है। अगर आपको कोई पुरानी संख्या पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, इसमें से 77 घटा दोगे, जो कि हमें मिल जाएगा 280। या आप अगर इससे सॉल्व करना चाहते हो तो 127.5 की जगह हम क्या कर देंगे, जो हमें 100 निकालना है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में उस संख्या का 16/2/3% घटा दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि मूल संख्या क्या है। क्लियर, तो ये क्या पूछ रहा है, मूल संख्या क्या है। तो देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि 16/2/3% को क्या लिखते हैं, 16/2/3% का मैं अभी बता के लाया हूं, इसे लिखते हैं 1/6। 1/6 का मतलब समझ रहे हो, 1/6 को अगर मैं, अब क्या है मारवाड़ी आदमी है, पैसे का हिसाब बहुत जल्दी लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपने किसी को 6 रुपए दिए तो उसका 16/2/3% क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लो आपको कोई कहे कि मैं आपको 16/2/3% ब्याज दूंगा, इसका मतलब क्या है, 6 रुपए के ऊपर वो कितने रुपए ब्याज देगा, 1 रुपया ब्याज देगा। क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हो, 6 पे 1। अब देखो, घटा दिया जाए इसका मतलब 6 का आप क्या कर लोगे, 5 कर लोगे। अगर बढ़ा दिया जाए तो 6 का क्या कर लोगे, 7 कर लोगे। जो भी आपको कहे वो आप इस चीज से कर सकते हो। तो ये क्या कह रहा है कि उसको घटा दिया जाए। घटा दिया जाए का मतलब क्या है, पहले संख्या 6 थी, आपने उसे घटा के कितना कर दिया है भाई, 5 कर दिया है। क्लियर है, संख्या 6 थी, उसे घटा के कितना कर दिया, 5 कर दिया। अब ये क्या कह रहा है कि जाए तो उस संख्या 125 हो जाती है। इसका मतलब हम कितना कह रहे हैं कि 5 हो जाती है, और सवाल वाला कितना कह रहा है, 125 हो जाती है। तो भाई सवाल वाले की बात माननी पड़ेगी ना, नंबर चाहिए तो सवाल वाले की बात माननी पड़ेगी। तो 5 को हम क्या कर दें, अगर 125 बना दें, कैसे बनाएंगे, 5 को 125 कैसे बनाएंगे, कभी भी हम ऐसे इस तरीके से अनुपात और उसकी बात करते हैं तो हम हमेशा क्या करेंगे, गुणा या फिर भाग देंगे। तो 25 में किसका गुणा करूं कि 125 मिल जाए, 25 में किसका गुणा करूं, तो हम 25 के अंदर गुणा करेंगे किसका, 25 का, तभी तो 25 पंजे 125। तो ये पूछ रहा है तो मूल संख्या क्या थी। अगर इस तरफ गुणा करोगे, इस तरफ गुणा नहीं करोगे तो दिक्कतें हो जाएगी, इसीलिए हमें इस तरफ भी गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी हमने गुणा करा, 25 को 6 से गुणा करा, हमारे पास में कितना मिल गया, 150। इसका मतलब हमारे पास में संख्या क्या थी, 150। अब अगर आप इसको चेक करना चाहो तो 150 का 1/6 कितना होता है, 25 होता है। अगर 150 में से वो घटाओगे तो ये हमारे पास में क्या मिल जाएगी, 125 संख्या मिल जाएगी, जो कि हमारे सवाल कह रहा है। क्लियर है, जिन लोगों ने अभी तक इसको वीडियो को लाइक नहीं किया वो इस वीडियो को लाइक करें। किसी आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत में घटाया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आए। सवाल क्या कह रहा है, देखो आयत सबने देखा है, आयत कैसा होता है, आयत क्या होता है, एक चौकोर एक फिगर होता है जिसके अंदर, चौकोर एक ज्यामितीय फिगर होता है जिसके अंदर आमने सामने की भुजाएं जो है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और ये कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर है, आयत का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कि ये अगर हमारे पास में L लंबाई है और B चौड़ाई है तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, L गुणा B। क्लियर है, क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, L गुणा B। तो हमने क्या करा, अब देखो 20% का मैं आपको लिखवा के आया हूं। 20% क्या होता है भाई, 20% हमारे पास में अगर हम देखें तो 20% हमारे पास में होता है 1/5। इसका मतलब, और बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब 5 वाली चीज कितने की हो जाएगी, 6 की हो जाएगी। 5 वाली चीज कितने की हो जाएगी, 6 की हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं लंबाई को, ये मेरे पास में लंबाई आ गई, उसको मैं 5 थी पहले, अब मैंने क्या कर दिया है, उसको 6 कर दिया है। ये पूछ रहा है कि चौड़ाई यहाँ पे आएगी, चौड़ाई में क्या करूं, चौड़ाई को कितने प्रतिशत से घटाऊं कि उसका जो क्षेत्रफल होता है ना, एरिया, क्षेत्रफल किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, एरिया से लिखते हैं। एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ संख्या आएगी जिससे गुणा करके आपको वो संख्या इधर, कुछ संख्या इधर आएगी, कुछ संख्या इधर आएगी। अब ये कह रहा है कि वो
जो परिवर्तन है उसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक बात बताओ कि अगर मान लो इधर भी क्षेत्रफल 30 होता और इधर भी क्षेत्रफल 30 होता तो हम क्या करते, 30 से 30 को काट के 1:1 का मान ले सकते हैं क्या? क्योंकि ये सारी चीजें किसमें चल रही है, अनुपात में चल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर हमने लिया 1 और इधर हमने लिया 1, ठीक है, इधर हमने क्या लिया 1 और इधर हमने क्या लिया 1। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए, जब भी कभी ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें हमें नीचे तो क्या लाना है, 1 लाना है और ऊपर 5 से 6 हो रही है चीजें, तो हमको क्या करना होता है, चीजों को उल्टा करना होता है। क्या करना होता है, उल्टा। तो ये 5 कहां आ जाएगा भाई, यहां आ जाएगा, और ये 6 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। क्लियर है, ये वाली चीज इधर, इधर वाली चीज इधर आ जाएगी और इधर वाली चीज कहां आ जाएगी, इधर आ जाएगी। बात समझ में आई क्या? अब ये होता क्यों है, देखो इस पे भी बात कर लेते हैं। ये होता इसलिए है कि हमने यहाँ पर लिखा है 5 की चीज कितने की हो रही है, 6 की, और नीचे 1 बनाना है और इधर भी 1 बनाना है। एक मुझे बात बताओ कि 5 को मैं किससे गुणा करूं कि 1 मिल जाए? 5 को किससे गुणा करूंगा? बोले सर 1/5 से अगर मैं 5 को गुणा करता हूं तो कितना मिल जाएगा? 1/5 से 5 को गुणा करूंगा तो 1 मिल जाएगा। और यही बात यहाँ पे 6 को किससे, 1/6 से अगर 6 को गुणा किया जाए तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब ये 1/5 और 1/6 जब ये आपस में ऐसे इंटरचेंज करेंगे, इनको आपस में इधर उधर करेंगे या क्रॉस गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 इधर मिल जाएगा और 5 इधर मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। इसका मतलब अगर मेरी भुजा पहले 6 थी उसे मैं 5 बना दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसी मेरे को संख्याएं मिल जाएगी। तो मैंने क्या करा, 6 वाली चीज को कितने की बना दी है, 6 वाली चीज को 5 बना दी है। कितने का डिफरेंस है भाई, 1 का। कितने पे, 6 पे। 1/6 का मान कितना होता है, मैं प्रतिशत के अंदर लिखवा के आया हूं। 1/6 को हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%, जो कि इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, 16 सही 2/3% ना करके 100 के अंदर अगर इसे 100 से गुणा करें, प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई, 100 से गुणा करके। तो अगर आप 1/6 को 100 से गुणा करोगे, 1/6 को क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, 16 सही 2/3%। क्लियर है, चलते हैं आगे। सवाल क्या कह रहा है, लगभग सेम सवाल है। चावल का मूल्य 25% से बढ़ाया जाता है, उसकी खपत को कितने प्रतिशत से कम किया जाए कि खर्च में कोई बदलाव ना आए। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक परिवार है जिसके अंदर कुछ चावल की, उनके हर हफ्ते हर महीने कुछ चावल की खपत होती है। अब क्या हुआ, महंगाई बढ़ने के कारण चावल के रेटों में भी क्या हो गया, 25% की बढ़त हो गई। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि हम चावल का कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसकी खपत को थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि हमारे जो महीने का जो खर्च आता है उसके अंदर कोई भी तरह का कोई भी परिवर्तन ना आए। तो 25% क्या होता है, 25% मैं आपको लिखवा के लाया हूं। 25% क्या होता है, 1/4। 25% क्या होता है, 1/4। इसका मतलब क्या कह रहा है वो, कि अगर कोई चीज पहले 4 रुपए की थी, अब वो वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी भाई, कोई वस्तु पहले 4 रुपए की थी, अब वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 1 रुपया बढ़ के 5 रुपए की हो जाएगी। तो आपने बोला कि सर कोई वस्तु 4 रुपए की थी, वो कितने की हो गई है, 5 रुपए की हो गई है। अब क्या किया परिवार ने, ये तो हो गई उसकी महंगाई बढ़ गई है। यहां पे लिखना है खपत, यहां पे क्या लिखना है, खपत, और यहां पे क्या है इसकी, खर्च। ठीक है, यहां पे क्या है, खर्च। ये हमें परिवर्तन नहीं करना, वही जैसे पिछली बार हम उसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होने दे रहे थे, वैसे वैसे इस बार क्या है, खपत में परिवर्तन नहीं होने देना। तो हमने क्या करा, इधर लिख दिया 1, इधर लिख दिया 1। जब भी कभी ऐसा सवाल आए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो 5 हमारा इधर आ गया और 4 हमारा इधर आ गया, वही इधर उधर करना है। ये 5 इधर ले आए और 4 इधर ले आए। अब देखो कोई संख्या अगर 5 की थी, उसे हमने घटा के 4 कर दिया है और वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत से हमने कम किया है। तो कितना कम किया है भाई, कितना कम किया, 1 कम किया, कितने पे, 5 पे। और 1/5 में आपको लिखवा के लाया हूं, क्या होता है, 20% होता है। 1/5 क्या होता है, 20% होता है। 20% से चीजों को क्या करना है भाई, कम करना है। कम का कैसे पता चला, 5 से हमारे क्या हो रही है, 4 हो रही है। 5 से अगर 6 होती तो क्या होता, 20% की बढ़ोतरी होती, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर किसी को ये नहीं पता तो 1/5 को हम किससे गुणा करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, 100 से गुणा करेंगे। फिर 5 से ये 100 कटेगा कितनी बार, 20 बार। तो हमारे पास में क्या मान आ जाएगा, 20% का मान आ जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे अगले सवालों की तरफ। सवाल क्या कह रहा है, अब देखो थोड़ा थोड़ा मैं आपको
धीरे धीरे सीढ़ी सीढ़ी, हमें कभी ऊपर जाना होता है तो हम डायरेक्ट ऊपर छत पे नहीं चले जाते, हम क्या करते हैं सीढ़ी 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 ऊपर चढ़ते हैं। तो मैं सीधा ही आपके पास में एकदम पहले नंबर पे ही भारी सवाल नहीं लेके आ जाऊंगा, धीरे धीरे आपको क्या करना है, सीढ़ी 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 ऊपर तक ले जाना। कैसे? सवाल क्या कह रहा है, यदि लंबाई व चौड़ाई को क्रमशः, पहले क्या हो रहा था, एक को बढ़ा रहे थे, एक को समान रख रहे थे, दूसरी हमें बतानी थी। अब ये क्या कह रहा है, यदि लंबाई व चौड़ाई को क्रमशः 18% व 12% से बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में होने वाला बदलाव का प्रतिशत ज्ञात करो। तो अब आपने कहा कि सर 18% और 12% तो आपने लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। अब नहीं लिखा है जो उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 18% को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 18/100। 18% को क्या लिख सकता हूं, 18/100, यानी कि हर 100 पे कितना बदलाव होगा, 18 का बदलाव होगा। और 12% को मैं क्या लिख सकता हूं, 12% को मैं लिख सकता हूं 12/100। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, कभी भी यहां पर कोई 12 से कटने वाला, ये 4 से कटने वाला नंबर आ जाए तो नीचे तो क्या रहेगा 25, और ऊपर वो संख्या 4 से जितनी बार कट रही है उतनी बार हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 4 से काटोगे तो 4 तिरी 12 और 4 × 25 कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो गया 3/25। क्लियर है? इधर हम अगर इसको काटें 2 से तो ये कितना मिल गया 9, और ये कितना मिल गया हमें 50। क्लियर? यानी 50 पे हम बदलाव कितना कर रहे हैं 9 का, और 25 पे बदलाव कितने का कर रहे हैं 3 का। इसका मतलब अगर पहले हमारी सबसे पहले लंबाई, अब देखो क्रमशः का निशान लगाया हुआ, क्रमशः का मतलब क्या होता है, पहले वाली चीज किस पे पहले और बाद वाली चीज किसके बाद में। क्लियर है? पहले वाली चीज पहले और बाद वाली चीज बाद में। तो इसका मतलब हमने करा इधर लंबाई, लंबाई क्या हो रही है हमारे पास में, अब इसको नहीं देखना, इसको देखना, 50 से कितनी हो रही है भाई 59 हो रही है। कितनी हो रही है 50 से 59 हो रही है। और इधर देख लेते हैं लंबाई के बाद में क्या आ गया हमारे पास में, चौड़ाई, यानी कि 20 से चौड़ाई लिखते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेड्थ, इस कारण वो 20 से लिखते हैं। तो ये हमारे पास में कितनी हो गई 25 से हमारे पास में हो गई है 28। 28 कैसे हुई, क्योंकि 12% भी तो क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, इसलिए 50 का क्या हो गया 59 हो गया और 25 का 28 हो गया। अब इसमें देखो, अब एक चीज और बताता हूं तुमको, यहां पे हमने लाइन खींची, यहां पे हमें एरिया बताना है यानी कि क्षेत्रफल बताना है, तो इसका और इसका गुणा होता है। अगर इधर गुणा करेंगे तो इधर भी गुणा और इधर भी गुणा करना पड़ेगा। हम क्या करें, इसको और छोटा कर सकते हैं। और छोटा कैसे कर सकते हो आप, कि ये और ये आपस में कट रहा है, इसको और इसको नहीं काटना है, इसको और इसको, एक दूसरे इधर उधर है ना। अब कभी भी आप कोई ऐसे मूवी देखोगे जिसके अंदर लड़ाई वाला सीन आ रहा है तो इधर वाला उधर वाले से लड़ता है ना, ऐसा नहीं कि अपने वाले के अंदर ही कर दे। तो ये क्या करना है, इसको इससे लड़ाना है। तो हमने 2 से काटा, इधर कितना आ गया 14, इधर कितना 14 और इधर कितना 25, इधर 14 और इधर 25। अब इसको गुणा कर दो, 25 × 25 कितना 625, 25 × 25 कितना 625। और बदलाव की बात करी तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 14 × 9 कितना होता है 126 का 6 आ गया 12, फिर 14 पंजे 70, 70 और 12 70 और 12 कितना 82। 625 से 826 हो रहा है, कितने का परिवर्तन हो रहा है, 6 में से 5 गया बचा 1, 2 में से 2 गया बचा 0, और 8 में से 6 गया बचा कितना 2। यानी कि परिवर्तन कितने का हो रहा है भाई 201 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है 625 पे हो रहा है, गुणा किसका 100 का, गुणा किसका 100 का। अब देखो हमको क्या करना है, इसको 25 से काटा तो ये बन गया 25, और इसको 25 से काटा तो 25 चौके 100। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, क्या बात है कि अगर कभी आपके बटा में ऐसे नंबर आए जिनको आप 100 बना सको या 10 बना सको, जैसे अगर इधर 5 आता तो मैं उसको 10 बना सकता हूँ, 25 है उसको मैं 100 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ कि अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ 4 से गुणा कर दूं तो मेरे पास में नीचे क्या मिल जाएगा 100, और ऊपर क्या मिल जाएगा 4 × 4 16, और 16 से 201 को गुणा करूं तो कितना मिल जाएगा मेरे पास में 16 से अगर मैं 201 को गुणा करूं तो 16 × 0 कितना 16, और 16 दूनी 32, और बटा में क्या चल रहा है 100। और जब भी कभी बटे में 100 चलता है हम क्या करते हैं दशमलव लगा देते हैं, तो 2 0 है, इसका मतलब कितनी संख्या के बाद 32.16%। और क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बदलाव क्या है हमारे पास में बढ़ रहा है। क्लियर है? तो ये एक, अब इसमें क्या कर सकते हो, अगर आप इसको 4 से गुणा नहीं करोगे, 4 से गुणा करना आसान है इसलिए मैंने बताया, वरना आप क्या करो इसको 804 करो फिर उसमें 25 का भाग दो, वैल्यू यही आएगी, लेकिन आपकी क्या है मेहनत बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, हार्डवर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ।
क्या कह रहा है सवाल, अब देखो इस सवाल के अंदर भी थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई को 20% से बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 10% से कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में होने वाले बदलाव का प्रतिशत ज्ञात करो। पिछले में क्या हो रहा था, दोनों को आपस में क्या किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था। इस बार क्या कर रहे हैं हम, एक को बढ़ा रहे हैं और एक को कम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, 20% मैंने आपको बता रखा है। 20% कितना होता है, 20% होता है हमारे पास में 1/5 और 10% कितना होता है, 10% वाला 1/10। क्लियर है। अब देखो लंबाई का मतलब है हमारे पास में एल को 20% से बढ़ा रहे हैं, 20% का मतलब 1/5 और बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब 5 की चीज कितने की होगी, 6 की होगी। तो हमारे पास में 5 की वस्तु कितने की हो गई है, 6 की हो गई है। और चौड़ाई को 10% से कम कर दिया जाए, 10 रुपए थे, 1 रुपया कम हो गया, कितने बचे, 9 बचे। इसका मतलब 10 थे, कम होके कितने हो गए, 9 हो गए। ये हमारे पास में क्या आ गई, बी का मान आ गया। इसको जब हम करेंगे तो ये क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी कि एरिया मिल जाएगा। अब देखो यहां पर अगर आप काटना चाहो 6 को और 10 को तो आपस में काट सकते हो, पर अगर आप नहीं काटोगे तो भी फायदा है। क्यों, क्योंकि जहां भी जीरो आता है वो हमारे कैलकुलेशन को क्या करता है, आसान बनाता है, थोड़ा सा सरल बना देता है। तो अगर इसको मैं गुणा करूंगा तो 10 × 5 कितना, 50 और 9 × 6 कितना, 54। कितने का परिवर्तन आ रहा है, 4 का। कितने पे, 50 पे। इसका मतलब कितने का परिवर्तन आ गया, 100 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो 8% का। कैसे पता चला, 8% का ऐसे पता चला मुझे, ये मैंने लिया 4 बटा में क्या है 50 और गुणा किसका, 100 का। तो 50 से ये 100 कट गया 2 बार और 4 दूनी 8। अब आपने कहा सर बढ़ रही है कि घट रही है, ये कैसे पता चलेगा। 50 की चीज अगर 54 हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, संख्या बढ़ रही है। बढ़ रही है इसका मतलब 4 दूनी 8% का क्या हो रहा है, बदलाव ज्यादा के अंदर हो रहा है, बढ़त हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन के अंदर डिक्रीज भी होगा। एग्जामिनर आजकल क्या करते हैं, ऑप्शन से खेलना चालू कर देते हैं। तो ऑप्शन वो पहले डालते हैं जो एकदम बच्चे जल्दबाजी के अंदर वो ऑप्शन सही लगा देते हैं। आप क्या करोगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो 8% देखते ही फटाफट आंसर लगा देंगे। ये तो देखो 8% का इंक्रीज है, डिक्रीज है, क्या है। ठीक है ना। तो ये आपके पास में हो गया। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे 25 लेते तो ये कितना हो जाता, 27 हो जाता। कितने का, 2 का परिवर्तन। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि 50 को 100 कैसे बनाऊं, वहां से हमारी चीजें थोड़ी सी सरल हो जाएगी। जैसे आपके पास में ये लिखा हुआ है 50 का कितना, 54। कितने का परिवर्तन, 4 का। मुझे कभी भी प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब इधर की साइड में मेरे पास में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। एक बात बताओ, 50 को मैं 100 कैसे बना सकता हूँ, गुणा 2 करके। तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा 2 और इधर भी गुणा 2। मेरे काम का ये है, इसलिए मैं 4 दूनी 8 का सीधा 8% का क्या ले सकता हूँ, बढ़त ले सकता हूँ। क्लियर है। तो ये जो करना चाहे वो ये भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखो सवाल क्या कह रहा है, अब फिर से नई टाइप आ गई, थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या कह रहा है कि कोई छात्र किसी परीक्षा में 30% अंक ला करके 20 अंकों से फेल हो गया तथा अन्य छात्र 40% अंक ला करके पास होने वाले अंकों से 30 अंक ज्यादा ले आया, तो पास होने के लिए अनिवार्य प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, इजी सा सवाल है, बस थोड़ा सा पता नहीं क्यों इसे लोग पेचीदा बना देते हैं। मैं इसे हमेशा एक लाइन बना करके करता हूं। कैसे, ये मेरे पास में एक लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, एक लाइन। अब मैंने देखा कि 30% अंक लाने पे क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, और 40% अंक लाने पे पास होने वाले अंकों से ज्यादा ला रहा है। इससे मुझे एक चीज पता चल गई कि अगर यहां पर मैं 30% लिखूं और यहां पर मैं 40% लिखूं, तो जो पास होने का प्रतिशत है वो इनके बीच में ही कहीं पे होगा, इनके बीच में कहीं पे होगा। तो यहां पे कहीं पे मैंने माना कि ये जो है ये पास होने के लिए मैं लिख देता हूं कि ये जो है ये हमारा P यानी पास होने के लिए। ठीक है, अब देखो पास होने के लिए कुछ प्रतिशत, कुछ नंबर चाहिए थे। 30% अंक लाके वो क्या हुआ है, 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर वो 20 अंक ज्यादा लिया था तो वो यहाँ की अपेक्षा, इस पॉइंट की, इस बिंदु की अपेक्षा कहाँ होता, वो इधर होता। इसका मतलब ये गैप कितने का हो गया भाई हमारे पास में, ये गैप हमारे पास में 20 अंकों का हो गया है। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या हुआ, 40% अंक लाया, इसका मतलब वो कहाँ खड़ा है, इसका मतलब वो कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे ज्यादा लाके खड़ा है वो। अगर यही वो 30 अंक कम लाता, इसका मतलब यहाँ पे खड़ा होता, यानी इधर बदलाव कितना है भाई, इधर पास होने वाले में बदलाव कितने का है, 30 अंक का है। और परसेंटेज में बदलाव कितने का है, परसेंटेज में बदलाव हमारे पास में कितना है, 10% का है। यानी यहां से मैं सीधा कह सकता हूं कि 10% का मतलब आपके पास में कितना है,
10% का मान आपके पास में 50 है। क्लियर है? 10% का मान कितना है? 50 है। इससे मैं एक चीज और कह सकता हूं कि 1% का मान कितना हो गया? 1% का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अब एक बात बताओ, ये कितने अंकों से फेल हो रहा था? 20 अंकों से फेल हो रहा था। इसका मतलब ये 5 नहीं कितना है? अगर मैं इसको 5 को 20 बना दूं तो इधर वाला परसेंटेज मेरे आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि उसके कितने प्रतिशत कम पड़ गए। तो मैंने इस 5 को क्या किया है? 20 बना दिया। 5 को 20 कैसे बनाते हैं? गुणा 4 करके। तो इधर भी 1 को कैसे करूंगा? गुणा 4 किया तो कितना बन गया मेरे पास में? 4%। इसका मतलब उसके पास होने में कितने प्रतिशत कम पड़ गए? 4% कम पड़ गए। और वो प्रतिशत कितने लाया है? 30% लाया है। तो 30 और 4 मेरे पास में कितना हो गया? 30 + 4 कितना? 34%। यानी कि वो बालक अगर 34% अंक ले आता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। क्लियर है? अच्छा, अगर वो पूछ लेता कि पास होने के लिए, यहां तो पूछा है अनिवार्य प्रतिशत ज्ञात करें, यहां क्या पूछा उसने? प्रतिशत ज्ञात करें। अगर वो यही पूछ लेता कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए वो ज्ञात करें, तो 20 अंकों से फेल हुआ है, 30 अंक का मान निकाल लें। 30 अंक का मान कैसे निकलेगा? अगर 1% का मान कितना है? 5 है, तो 30% का मान कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अगर 1% का मान कितना है? 5 है, तो 30% यानी कि 1 को क्या बनाऊं? 30 बनाऊं। कैसे बनाऊंगा? गुणा 30 करके। यानी इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? गुणा 30। इसका मतलब कितना? 150। इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि 150 ला करके वो कितने नंबर से? 20 अंकों से। 150 लाके कितने अंकों से? यहाँ पे लिख रखा देखो, 150 नंबर लाकर 20 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 20 अंक और ज्यादा दिला दो उसको, तो 150 के ऊपर 20 अंक और दे दो, कितने हो जाएंगे? 170। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जहां से आपको पूछ ले कि अगर पेपर कितने नंबर का था, तो आप इस 10 को क्या बना दो? 100 बना दो। तो 100 से हमें यह पता चल जाएगा कि पेपर कितने नंबर का था? 500 नंबर का था। क्यों? क्योंकि अगर आपने इधर 0 लगाया तो इधर भी हमें 0 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। देखो, सवाल फिर से वही लगभग सेम ही है। क्या कह रहा है कि कोई छात्र किसी परीक्षा में 10% अंक लाकर 80 अंकों से फेल हो गया। अच्छा, इस बार तो काफी मार्जिन से फेल हुआ है। ठीक है, कोई छात्र किसी परीक्षा में 10% अंक लाकर के 80 अंकों से फेल हो जाता है। अन्य छात्र 25% अंक लाकर 20 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब दोनों जने क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। अब देखो, दोनों फेल हो रहे हैं, तो पिछले वाले में तो मैंने क्या बनाया था? पिछले वाले में मैंने इस तरीके से बनाया, बीच के अंदर पास हो रहा था और इधर 30 आ रहा था और इधर 40 आ रहा था। इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? कोई भी पास नहीं हो रहा। इसका मतलब दोनों ही क्या है? मंजिल से थोड़ा सा दूर है। दोनों ही क्या है? मंजिल से थोड़े दूर है। थोड़े दूर कैसे? कि यहां पर उनको पास होने वाली P यहां पे लगा रहा हूं, इसका मतलब यहां पे उनको पास होना था। अब एक व्यक्ति क्या किया है? 10% अंक लाया। इसका मतलब 10% का मतलब यहां पे रह गया, वो काफी दूरी हो गई। ठीक है, यहां पे फिर दूसरा वाला आ गया जिसने क्या किया? 25% अंक लाया है और वो भी फेल हो गया। क्लियर है? पहले वाला कितने अंकों से फेल हुआ है? देखो, पहले वाला अगर हम बात करें तो 80 अंकों से फेल हुआ है और दूसरे वाला कितने अंकों से फेल हुआ है? 20 अंकों से फेल हुआ है। दूसरे वाले के कितनी कमी रह गई? 20 अंकों की कमी रह गई। अगर एक बात बताओ, ये पूरा 80 है, इतना सा 20 है, इसका मतलब ये अंतर कितने का है? ये अंतर कितने का? 60 का। ठीक है ना? ये अंतर कितने का? 60 का। और प्रतिशत वाइज अगर देखें तो 10% और 25% में अंतर कितने का है? तो हमारे पास में ये अंतर है 15% का। कितने का? 15% का अंतर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों चीजें बराबर है। इसका मतलब 15% किसके बराबर है? 60% के बराबर है। तो 15% अगर 60 के बराबर है तो पास होने के लिए अनिवार्य प्रतिशत ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनना, अगर वो 25% अंक ला रहा है तो कितने अंकों से फेल हो रहा है? 20 अंकों से। हमारे पास में क्या है? 60 है। अगर मैं इस 60 को 20 बना दूं, 60 को 20 कैसे बनाऊंगा? 3 का भाग देके। अगर मैं इस 60 को 20 बना दूं तो इधर भी मामला मेरे सेट हो जाएगा। तो मैंने क्या करा? अब सेट करना सिखा रहा हूं, देख लेना। 60 को भाग दिया है किसका? 3 का। 60 में किसका भाग दिया? 3 का। तो 15 में भी मैं क्या कर सकता हूं? 3 का भाग दे सकता हूं। तो मुझे मान कितना मिल जाएगा भाई? 5% का मान मिल जाएगा। इसका मतलब 5% किसके बराबर है? 20 के बराबर है। और 20 से ही वो फेल हुआ। इसका मतलब 25% अंक लाया है, 5% अंक और लाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 25% अंक तो वो लाया है, 5% उसको और दे दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 30%। क्लियर है? 30% अंक अगर वो लाता तो वो क्या हो जाता? पास। यानी कि अनिवार्य प्रतिशत क्या है इसके? 30% है। हमें कोई पूछे पेपर कितने का है तो वो भी निकाल सकते हो। 5% 20 के बराबर है, 5 को 100 बना दो तो 400 आ जाएगा।
और 400 का 30% आप निकाल सकते हो। क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े आगे भाई। चलो देखो सवाल क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा जनसंख्या पे बात कर लेते हैं। क्या भारत इस मामले में काफी आगे? कैसे कि किसी गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष 12% से बढ़ रही है तथा दूसरे वर्ष 10% से घट रही है। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है? 10% से घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,400 है, 50,400 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। ये किसी गांव की बात है, ठीक है ना। तो 12%, अब मैंने तुमको इसी क्लास के इसी वीडियो के अंदर क्या बताया है कि अगर हमारे पास में 4 से कटने वाली संख्या हो तो हम क्या करेंगे, उसमें डायरेक्ट 4 से भाग देके क्या लिख सकते हैं इसको, इसे मैं सीधा ही 3/25 लिख सकता हूं। क्या? बिल्कुल लिख सकते हो सर, 3/25 लिख सकते हैं। और 10% को क्या लिख सकता हूं मैं? 10% को 1/10 में लिख सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि पहले वर्ष तो 25 से चीजें कितनी हो रही है? 28 हो रही है। यानी अगर कभी पहले 25 पुरुष थे तो वो 25 जो भी लोग थे वो कितने हो गए? अब 28 हो गए। और दूसरे वर्ष घट रही है, इसका मतलब 10 से कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि 25 से पहले वर्ष, ये पहला निशान लगा लो, पहले वर्ष 25 से कितने हो रहे हैं? 28 हो रहे हैं। और दूसरे वर्ष क्या हो रहा है? ये सेकंड ईयर आ गया। दूसरे वर्ष 10 से कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। अब देखो गुणा करने में समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहां पर क्या है, कुछ संख्या दी हुई है जो कि हमें काटनी पड़ेगी। तो इधर क्या करो, ऐसे ही लिख दो आप 28 × 9, 28 × 9, और इधर क्या लिख दो। और अगर आप इसको 28 और 10 को काटना चाहो तो भी काट सकते हो, पर मैं इसे 0 आने पे मैं चीजों को नहीं काटता हूं। तो ये मेरे पास में क्या आ गया? 250 आ गया सीधा सीधा। यानी 250 से कितनी हो रही है? 28 × 9। अब ये बढ़ रही है घट रही है मुझे नहीं पता कितनी हो रही है, ठीक है, मुझे तो ये पता है। अब ये क्या है? पहले की है। इधर वाली क्या हो जाएगी? पहले की। और इधर वाली क्या हो जाएगी? 2 साल बाद की हो जाएगी। ये तो हो गई अपने पहले की, और ये अपने क्या हो गई? 2 साल बाद की हो गई। 2 साल बाद की, इसका मतलब क्या है? 2 साल बाद मतलब वर्तमान है, तो 2 वर्ष पहले इतना हो जाएगा। तो मैंने देखा कि इसका मान कितना है? 50,400, यानी कि 50,400 का मान कितना है? 28 × 9 है। तो मुझे ये बता दो कि 250 का मान कितना होगा। क्लियर है? तो अब मैं इसमें काट लेता हूं चीजों को। इससे काटा तो 9 से काटा, 9 पंजे 45 और 9 6 54, और ये 00, यानी 5600। 28 से पूरा कट रहा है। 28 से अगर मैं 5600 को काटूंगा तो कितना आएगा? 200, और 200 को अगर मैं 250 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में कितना उत्तर आ जाएगा? 50,000। कितना आ जाएगा? 50,000। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 वर्ष में जनसंख्या में कितना बदलाव हुआ है? 400 का बदलाव हुआ। क्यों? क्योंकि 400 पहले कितने थे? 50,000 थे, अब कितने हो गए? 50,400। इसका मतलब बदलाव कितने का आ गया है भाई? बदलाव आ गया हमारे पास में 400 का। क्लियर है? ये था जनसंख्या वाला सवाल। ऐसा सवाल एक और मिल जाएगा शायद, देखो। हाँ बिल्कुल है। इसमें क्या कह रहा है? किसी गांव की जनसंख्या 800 है, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि प्रथम वर्ष जनसंख्या 20% से बढ़ जाती है, ठीक है, प्रथम वर्ष बढ़ा देंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 1056 है, अब कितने से बढ़ रही है कितने से घट रही है ये भी नहीं पता मेरे को, ये भी नहीं पता कि दूसरे वर्ष लोग कितने, ठीक है। तो पहले मैं ये निकालूं कि दूसरे वर्ष लोग कितने। तो 20% का मतलब क्या है भाई? 20% में बता के लाया हूं। 20% क्या होता है? 1/5। अब धीरे धीरे इस चैप्टर को जैसे जैसे आप आगे करते जाओगे आपको ये प्रतिशत क्या होते जाएंगे? याद होते जाएंगे दिमाग के अंदर। तो 5 की चीज कितने की हो गई है? 6 की हो गई है। अब ये क्या कह रहा है? 800 पहले है, अपने किसी गांव की जनसंख्या 800 है, फिर बढ़ रही है। इसका मतलब 5 की 6 में ये जो 5 है ये किसके बराबर है भाई? 800 के बराबर है। तो 5 को 800 कैसे बनाऊंगा? 5 को 800 बनाने के लिए गुणा 160 करना पड़ेगा। गुणा क्या करना पड़ेगा? 160। कैसे पता चला कि 16 पंजे 80 और 0 का 0। अगर मैं इधर 160 से गुणा कर रहा हूं तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 160 से गुणा करना पड़ेगा। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 960। यानी कि पहला वर्ष खत्म हो गया है और दूसरा वर्ष शुरू हो गया है, और अब हमारे पास में जनसंख्या कितनी है? 960 है। 960 से अब वो जब दूसरा वर्ष खत्म होगा तब हमारे पास में जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 1056। यानी दूसरे वर्ष की बात करें जिसका प्रतिशत हमें निकालना है, तो 960 से चीजें कितनी हो रही है? 1056। 960 से कितनी हो रही है? 1056। तो ये निकाल लें कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, उससे हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि 960 और 1056 का अंतर कितना है? 6 में से 0 गया, बचा 6। 105 में से 96 गया, हमारे पास में कितना आ गया? 9 आ गया।
यानी 96 लोग कितना है बड़े हैं, किससे 960 थे, 96 बढ़ गए कितने हो गए 1056। तो ये 96 यानी 96 बटा 960 गुणा 100 ही करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो 0 से हमारे पास 0 कट गया, 96 से 96 कट गया, पीछे कितना बचा 10, यानी कि जनसंख्या में कितना बदलाव हुआ है हमारे पास में 10% का बदलाव हुआ है। और 10% क्या है, ये 960 से 1056 हो रही है, इसका मतलब 10% से क्या हो रही है, चीजें बढ़ रही है। तो हम ये वो एरो ऊपर का निशान लगा देंगे। क्लियर है? तो ये थे आज की स्लाइड्स के अंदर के सवाल। ठीक है, ऐसे ही कुछ सवालों को और करने के लिए या फिर इसी बैच को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप हमारे साथ एलडीसी के ऑफलाइन बैच में भी जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर हम ऐसे ही चीज़ों को काफ़ी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आज जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें। पिछली वीडियो जो जिन्होंने नहीं देखी है वो पिछली 2 वीडियो को जाके भी देखें, और इस वीडियो को तो लाइक करना ही है। नोट्स प्रॉपर बनाते चलें। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।